दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो शायद तुम्हारे दिल को छू ले। यह कहानी है रोहन की, एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में खो गया था, लेकिन उसने एक रास्ता खोज निकाला। एक ऐसा रास्ता जो उसकी जिंदगी को नई दिशा देता है। डोपामाइन डिटॉक्स बाय थिबो म्योरिस से प्रेरित यह कहानी है उसकी जंग की, उसके संघर्षों की और उसकी जीत की। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें वह अपने हैबिट्स बदलता है, अपने डर से लड़ता है और अपने सपनों के पीछे दौड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि रोहन कैसे अपने दिल और दिमाग के जंगल से निकलकर एक नई मंजिल तक पहुंचा। रोहन एक 24 साल का लड़का था जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी जिंदगी एक तरह से चल रही थी, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। सुबह उठते ही उसका हाथ फोन की तरफ जाता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, एक के बाद एक नोटिफिकेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता। कभी रील्स देखने में 2 घंटे निकल जाते, कभी कोई गेमिंग वीडियो उसे अपनी तरफ खींच लेती। ऑफिस का काम भी उसके लिए एक बोरिंग रूटीन बन चुका था। वह चाहता तो बहुत कुछ था, एक अपना स्टार्टअप शुरू करना, एक फिटनेस जर्नी शुरू करना या शायद एक नॉवेल लिखना, लेकिन हर बार जब वह काम शुरू करता उसका ध्यान भटक जाता। ईमेल चेक करने बैठता तो कहीं से एक मीम या कोई न्यूज आर्टिकल उसे खींच लेता। दिन के आखिर में जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस होता। मैं ऐसा क्यों हूं, वह सोचता। क्यों मैं अपने गोल्स के पीछे नहीं जा पा रहा। एक दिन रोहन का एक पुराना दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। विक्रम को देखते ही रोहन हैरान रह गया। विक्रम पहले वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी। रोहन ने पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो तू भी मेरे जैसा ही था, फोन में डूबा रहता था, काम को टालता रहता था। विक्रम हंसा और बोला, भाई मैंने अपने दिमाग को रीसेट किया। मैंने एक किताब पढ़ी, डोपामाइन डिटॉक्स। उसने मुझे समझा दिया कि हमारा दिमाग एक मशीन है और हम उसको गलत फ्यूल दे रहे हैं। रोहन के दिल में कुछ जगह बन गई। उसने उसी रात अमेज़न से डोपामाइन डिटॉक्स बाय थिबो म्योरिस ऑर्डर कर दी। जब किताब आई उसने एक कप चाय बनाई, अपना फोन साइड में रखा और पढ़ने बैठ गया। पहली बार उसने फील किया कि शायद यह किताब उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। किताब पढ़ते वक्त रोहन को समझ आया कि उसकी बेचैनी का राज उसके दिमाग में छुपा है, और वह राज था डोपामीन। डोपामीन वह केमिकल जो हमारे दिमाग को खुशी देता है जब हम कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं, जब हम कोई टेस्टी खाना खाते हैं या जब हम कोई गेम जीत जाते हैं। लेकिन यही डोपामीन उसकी जिंदगी का विलेन बन चुका था। हर छोटी सी चीज, एक लाइक, एक कमेंट, एक नया वीडियो उसके दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन हिट दे रही थी, और वह इसका एडिक्ट हो चुका था। जब भी उसे कोई बड़ा काम करना होता, जैसे अपने स्टार्टअप के लिए रिसर्च करना या जिम जाना, उसका दिमाग बोलता, अरे ये बोरिंग है, चल एक रील देख ले, और बस वह फिर से उसी साइकिल में फंस जाता। रोहन ने किताब में एक आइडिया पढ़ा जो उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था, डोपामाइन डिटॉक्स। थिबॉट ने लिखा था कि अगर तुम अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए इन छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स से दूर रखो तो तुम अपना फोकस वापस पा सकते हो। रोहन ने सोचा, क्यों ना ट्राई किया जाए। उसने डिसाइड किया कि वह एक 48 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स करेगा। बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो जंक फूड, सिर्फ वह और उसका दिमाग। पहला दिन था एक जंग की तरह। सुबह उठते ही रोहन का हाथ फोन की तरफ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने फोन को अपनी अलमारी में बंद कर दिया और एक नोटबुक उठा ली। थिबॉट ने किताब में कहा था कि डिटॉक्स के दौरान लो स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। रोहन ने सोचा, चल थोड़ी सी चाय पीकर शुरू करता हूं। उसने चाय बनाई, बालकनी में बैठ गया और पहली बार ध्यान से अपने आसपास को देखा। चिड़ियों की आवाज, हवा का ठंडा झोंका और दूर कहीं से आती एक ऑटो की हॉर्न, सब कुछ इतना रियल लगा। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं,
क्यों मैं हमेशा भागता रहता हूं। लेकिन यह आसान नहीं था। डोपामीन का एडिक्शन इतना गहरा था कि रोहन का दिमाग बार बार उसे फोन उठाने के लिए उकसा रहा था। लंच के टाइम उसने खुद को किचन में रोटी बनाते हुए पाया, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, बस एक वीडियो देख ले, क्या फर्क पड़ता है। उसने खुद को याद दिलाया, रोहन तू ये कर सकता है, बस 48 घंटे। उसने अपना ध्यान खाना बनाने में लगाया और एक सिंपल सा दाल चावल बनाया। खाना खाते वक्त उसने कोई म्यूजिक नहीं बजाया, कोई वीडियो नहीं देखा, बस खाने के टेस्ट को फील किया। पहली बार उसने नोटिस किया कि उसकी दाल में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा थी और चावल का टेक्सचर कितना सॉफ्ट था। यह छोटी सी चीज उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था। वह एक्चुअली उस पल में प्रेजेंट था। पहले दिन का दोपहर और शाम और मुश्किल थे। रोहन का दिमाग बोल रहा था, तू बोर हो रहा है, कुछ तो कर। लेकिन रोहन ने खुद को समझाया कि यह बोर्डम ही तो उसकी असली शक्ति है। थिबॉट ने किताब में कहा था कि बोर्डम में ही हमारा दिमाग नए आइडियाज पैदा करता है। रोहन ने एक पुरानी नॉवेल उठाई, एक किताब जो उसने कॉलेज के टाइम से नहीं खोली थी। उसने 1 घंटा पढ़ा और पहली बार उसने फील किया कि उसका दिमाग शांत हो रहा है। रात को जब वह सोने गया, उसने एक अजीब सी सुकून की फीलिंग महसूस की। फोन के बिना उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वह सुबह फ्रेश उठा। दूसरे दिन रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेडिटेशन ट्राई किया, बस 10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर फोकस किया। पहले तो उसका दिमाग इधर उधर भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखा। उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक छोटा सा प्लान बनाया, एक आइडिया जो उसके दिमाग में कब से था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला था उस पर काम करने का। उसने एक पेन लिया और अपने थॉट्स को पेपर पर उतारा। 1 घंटे में उसने एक बिजनेस मॉडल का रफ ड्राफ्ट बना दिया। यह उसके लिए एक छोटा सा जीत का मोमेंट था। 24 घंटे के बाद जब डिटॉक्स खत्म हुआ, रोहन ने अपना फोन वापस उठाया, लेकिन अब वह अलग था। उसने नोटिस किया कि नोटिफिकेशंस अब उसे उतना एक्साइट नहीं कर रहे थे। उसने एक रील देखी, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, यह तो टाइम वेस्ट है। उसने फोन बंद किया और अपने लैपटॉप पर अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम शुरू किया। पहली बार उसने फील किया कि वह अपने काम में डूबा हुआ है, जैसे कोई फ्लो स्टेट हो। वह ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए नहीं रुका। उसने 3 घंटे तक एक ही चीज पर फोकस किया, और जब वह रुका तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रोहन के लिए जिंदगी अब एक नए रंग में दिखने लगी थी। उसके फ्लैट का वह छोटा सा कॉर्नर, जहां उसने अपनी फोकस जोन बनाई थी, अब उसका सेफ हेवन बन चुका था। हर सुबह वह वहां बैठता, अपनी चाय का कप हाथ में पकड़ता और अपने दिन का प्लान बनाता। लेकिन दोस्तों, सपने जीतना आसान नहीं होता। रोहन के लिए यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। उसने डिसाइड किया कि वह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। उसने अपने फोन के सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब कुछ। अगर मुझे यह चीज नहीं दिखेगी तो शायद मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, उसने खुद को समझाया। उसने अपने लैपटॉप पर भी एक एड ब्लॉकर लगाया, ताकि रैंडम एड्स उसका ध्यान न भटकाए। उसने अपने बेडरूम में एक छोटी सी टेबल रखी, जहां वह सिर्फ काम करता, कोई फोन, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। यह उसका फोकस जोन था। हर सुबह वह 10 मिनट मेडिटेशन करता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने दिन का एक छोटा सा गोल सेट करता। कभी यह गोल होता था अपने स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टर को ईमेल लिखना, कभी होता था जिम में 30 मिनट वर्कआउट करना। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। रोहन के दिमाग का एक हिस्सा अब भी उसे पुराने हैबिट्स की तरफ खींचता था। एक दिन जब वह अपने स्टार्टअप के लिए मार्केट रिसर्च कर रहा था, उसका एक पुराना दोस्त समीर का मैसेज आया, भाई एक नया गेम आया है, ट्राई कर। रोहन का दिल मचल गया। उसने सोचा, बस 10 मिनट खेल लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसे याद आया थिबॉट का एक आइडिया, तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारी विल पावर से नहीं
बल्कि तुम्हारे सिस्टम्स से बनते हैं। रोहन ने फोन वापस रखा और अपने आप को एक छोटी सी रिवॉर्ड दी, 1 कप चाय और बालकनी में 5 मिनट का ब्रेक। इस छोटे से जीत ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि वह अपने इंपल्सेस को कंट्रोल कर सकता है। एक और बड़ा चैलेंज आया जब रोहन ने अपने स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टर से बात की। मीटिंग के बाद इन्वेस्टर ने उससे कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे और डिटेल्स चाहिए। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान भेजो। रोहन के लिए यह एक बड़ा मोमेंट था, लेकिन साथ ही एक बड़ा प्रेशर भी। उसने पहले कभी इतना डिटेल्ड प्लान नहीं बनाया था। रात भर उसका दिमाग उसे बोलता रहा, तू नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा काम तेरा बस का नहीं। उस रात वह बिस्तर पर लेटा और उसका दिल डूबने लगा। फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैं यह कर सकता हूं, एक स्टेप एक टाइम। उसने अपने डिटॉक्स के प्रिंसिपल्स याद किए, छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना। अगली सुबह रोहन उठा और अपने फोकस जोन में बैठ गया। उसने अपना फोन साइलेंट किया, एक ग्लास पानी रखा और काम शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ 1 पेज लिखा, दूसरे दिन 2 और पेज। हर बार जब उसका ध्यान भटकता, वह अपनी सांसों पर फोकस करता और वापस काम में लग जाता। 1 हफ्ते के अंदर उसने एक 10 पेज का बिजनेस प्लान तैयार कर लिया। जब उसने इन्वेस्टर को यह प्लान भेजा तो इन्वेस्टर ने जवाब दिया, इंप्रेसिव, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। रोहन की जर्नी सिर्फ स्टार्टअप तक नहीं थी। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बड़े बदलाव किए। उसने अपने खाने के हैबिट्स बदले। जंक फूड को छोड़कर उसने घर का सिंपल खाना खाना शुरू किया। हर बाइट का स्वाद लेने लगा जैसे वह पहली बार खाना खा रहा हो। उसने जिम ज्वाइन किया और पहली बार अपने फिटनेस गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहा। पहले तो उसे लगता था कि वर्कआउट बोरिंग है, लेकिन जब उसने म्यूजिक और फोन को साइड रखा तो उसे अपने बॉडी के मूवमेंट्स में एक रिदम दिखने लगा। हर पुशअप, हर स्क्वाट उसके लिए एक छोटी सी जीत बन गया। रोहन का स्टार्टअप अब धीरे धीरे शेप ले रहा था। इन्वेस्टर के साथ दूसरी मीटिंग के बाद उसे एक छोटा सा फंडिंग मिल गया। इतना नहीं कि वह अपना ऑफिस खोल सके, लेकिन इतना जरूर कि वह एक छोटी सी टीम बना सके। उसने अपने कॉलेज के 2 दोस्तों को अपने साथ जोड़ा और तीनों मिलकर एक ऐप डेवलप करने लगे जो लोकल आर्टिसंस को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ता था। यह आइडिया उसके दिल के करीब था, क्योंकि उसकी नानी के हाथों के बनाए हुए एम्ब्रॉयडरीज उसे हमेशा इंस्पायर करते थे। लेकिन टीम के साथ काम करना मतलब था डेडलाइंस, मीटिंग्स और कभी-कभी छोटे-छोटे डिसएग्रीमेंट्स। एक दिन जब उसकी टीम का एक मेंबर अर्जुन ने एक इंपॉर्टेंट फीचर के लिए गलत कोड लिख दिया तो प्रोजेक्ट 1 हफ्ता पीछे चला गया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अर्जुन, तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने लगभग चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही वह घर आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। डोपामिन डिटॉक्स में थिबॉट ने लिखा था कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने इमोशंस का कंट्रोल खो देते हैं और यह हमारे रिलेशनशिप्स को भी खराब कर सकता है। रोहन ने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैं गुस्से में नहीं, सॉल्यूशन में फोकस करूंगा। अगली सुबह उसने अर्जुन को कॉफी के लिए बुलाया। भाई, मुझे कल के लिए सॉरी, उसने कहा। हम एक टीम हैं और हम साथ मिलकर इसे फिक्स करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। इस छोटे से इंसिडेंट ने रोहन को एक बड़ा सबक दिया। जिंदगी में सिर्फ अपने हैबिट्स ही नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। उसने अपने डिटॉक्स के प्रिंसिपल्स को अपने रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई करना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह एक डीप ब्रीथ लेता, अपने थॉट्स को जर्नल में लिखता और फिर काल्मली बात करता। एक और बड़ा चैलेंज आया जब रोहन के स्टार्टअप का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ। उन्होंने एक छोटा सा बीटा वर्जन बनाया था और कुछ लोकल आर्टिसंस ने उस पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए। लेकिन लॉन्च के 2 दिन बाद ऐप में एक बग आया और वेबसाइट क्रैश हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने नेगेटिव कमेंट्स लिखे, यह ऐप तो बिल्कुल बेकार है। रोहन का दिल डूब गया। रात भर उसे नींद नहीं आई।
उसका दिमाग बोल रहा था, तू फेल हो गया रोहन, तूने इतनी मेहनत की और यह देखो सब बर्बाद। उस रात वह अपनी बालकनी में बैठ गया और अपने पुराने दिन याद आए जब वह नोटिफिकेशंस के पीछे भागता था, जब उसकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं था। उसने सोचा, मैं वहां से यहां तक आया हूं, एक छोटा सा सेटबैक मुझे रोक नहीं सकता। रोहन ने डोपामीन डिटॉक्स का एक और प्रिंसिपल याद किया, फेलियर को एम्ब्रेस करो क्योंकि वह तुम्हें सिखाती है। उसने अपनी टीम के साथ बैठकर बग को एनालाइज किया और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने एक नया अपडेट लॉन्च किया। इस बार यूजर्स के फीडबैक पॉजिटिव आने लगे। एक आर्टिसन ने तो रोहन को पर्सनली मैसेज किया, भाई तुम्हारे ऐप की वजह से मेरी दुकान का नाम दूसरे शहरों तक पहुंचा, थैंक यू। यह छोटा सा मैसेज रोहन के लिए एक बड़ी जीत था। उसने फील किया कि उसका काम न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फर्क ला रहा है। रोहन ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव जारी रखा। एक दिन जब वह अपने घर के पुराने एल्बम्स देख रहा था, उसे अपनी नानी के साथ बिताए पल याद आए। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। उसने हर संडे को अपने पेरेंट्स के घर जाना शुरू किया और वहां फोन के बिना बस घर के खाने और बातों का मजा लिया। एक दिन उसकी नानी ने उसे अपनी एक पुरानी शॉल दी और कहा, बेटा ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी, इसे अपने ऐप में रखना। रोहन ने उस शॉल को अपने स्टार्टअप के ऑफिस में रखा, एक यादगार के रूप में, एक रिमाइंडर कि उसका काम उसके रूट्स से जुड़ा है। अब रोहन की जिंदगी एक रिदम में आ चुकी थी। हर सुबह वह मेडिटेशन करता, अपने गोल्स पर फोकस करता और अपने डिटॉक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता। उसने नोटिस किया कि अब उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक कप चाय का स्वाद, एक अच्छा वर्कआउट या अपने स्टार्टअप के छोटे छोटे माइलस्टोन्स, यह सब उसके लिए खुशी के पल बन गए। उसका दिमाग अब शोर से भरा नहीं था, वह अब क्लैरिटी के साथ सोचता था। जब भी उसे लगता कि वह फिर से डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहा है, वह एक मिनी डिटॉक्स करता, शायद एक दिन के लिए फोन बंद या बस 1 घंटे के लिए जर्नलिंग। एक दिन जब रोहन अपने दोस्त विक्रम के साथ कॉफी पर बैठा था, विक्रम ने पूछा, भाई तू इतना चेंज कैसे कर गया? पहले तो तू हमेशा फोन में डूबा रहता था। रोहन ने हंसा और बोला, यार ये सब डोपामीन डिटॉक्स का कमाल है। मैंने सीखा कि असली खुशी उसमें नहीं जो 1 सेकंड में आती है और चली जाती है। असली खुशी उसमें है जो तुम अपने हाथों से बनाते हो, चाहे वह एक स्टार्टअप हो, एक रिलेशनशिप हो या बस एक शांत सा पल। विक्रम ने मुस्कुराया और बोला, भाई तू मुझे भी यह किताब पढ़ने के लिए बोल रहा है ना? रोहन ने हंसकर कहा, हां पढ़ ले, शायद तू भी अपनी जिंदगी का हीरो बन जाए। रोहन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसका स्टार्टअप अभी भी एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन उसकी दिशा क्लियर है। उसने अपने दिल के शोर को शांत किया, अपने सपनों को एक शेप दिया और अपनी जिंदगी को एक पर्पस दिया। 1 महीने बाद रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टर से बात की और उसका आइडिया एक्चुअली शेप लेने लगा। उसने जिम ज्वाइन किया और पहली बार अपने फिटनेस गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहा। सबसे बड़ी बात, उसका दिल अब बेचैन नहीं था, वह अब अपने पलों को जी रहा था। हर छोटी सी खुशी, जैसे चाय का स्वाद या दोस्तों के साथ एक मीनिंगफुल बात, उसे अब ज्यादा खुशी दे रही थी। रोहन की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। हम सबके अंदर एक रोहन है जो अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के चक्रव्यूह में फंस जाता है। डोपामीन डिटॉक्स ने रोहन को सिखाया कि अगर हम अपने दिमाग को थोड़ी सी डिसिप्लिन दें, अपने हैबिट्स को थोड़ी सी केयर से बदलें, तो हम भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी अपने फोन को 1 घंटे के लिए साइड रख सकते हो? क्या तुम भी अपने एक छोटे से गोल के लिए एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हो? अगर हां, तो आज ही शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी के असली मजे उसी पल में हैं जब तुम अपने सपनों के एक कदम और करीब आते हो।